मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे ब्रह्मचारियों, आदमी उसी काम को पूरे मनोयोग से कर पाता है जिस काम के प्रति उसके मन में श्रद्धा हो, विश्वास हो, या फिर उस काम का उसे शौक हो। जैसे कि गर्मी में, धूप में आप लोगों को बच्चे फुटबॉल खेलते हुए नजर आ सकते हैं, धूप में आप लोगों को क्रिकेट खेलते हुए नजर आ सकते हैं। अब किसने दबाव बनाया है उन पर कि धूप में खेलो, जबकि उनसे धूप में कोई काम करने को कह दिया जाए तो बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन वहां पर खेलेंगे, बहुत देर तक खेलेंगे, क्योंकि मन में शौक है, उस शौक के लिए वह खेल रहे हैं। इसके अलावा जिन लोगों को अभी चलने फिरने में थोड़ी तकलीफ होने लगी है, इसलिए ज्यादा चलते फिरते नहीं है, उम्र थोड़ी बढ़ रही है, अभी वे वैष्णो देवी की यात्रा करके आ जाते हैं, 14 किलोमीटर चढ़ाई करके आ जाते हैं। कारण क्योंकि मन में आस्था थी, भाव थे, प्रेम था, विश्वास था। इन चीजों के चलते उन्हें वह चढ़ाई नहीं लगी, वो तकलीफ नहीं लगी, उस काम को आसानी से कर लिया। ठीक ऐसे ही हमारे जो ब्रह्मचारी बहुत सारी तकलीफों को उठाने के बाद, ब्रह्मचर्य नाश के नुकसान को जानने के बाद में ब्रह्मचर्य पालन करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने ब्रह्मचर्य पालन किस लिए शुरू किया कि बहुत ज्यादा नुकसान उठा लिया है, शारीरिक रूप से कमजोरी को झेल लिया है, अपनी बहुत सारी क्षमताओं को खो दिया है, इसलिए वे ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। यानी यह मजबूरी है, मजबूरी में ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। अब उनका ब्रह्मचर्य कभी भी टूट सकता है, लेकिन किसका ब्रह्मचर्य नहीं टूटेगा? उसका ब्रह्मचर्य नहीं टूटेगा जो कि इस बात को समझेगा कि यह ब्रह्मचर्य केवल शरीर के लिए नहीं, मन के लिए भी है, और यह सनातन धर्म का हिस्सा है। यानी एक व्यक्ति जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, एक बच्चा जो कि ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, जिसकी उम्र 18 साल है, 19, 20, 21, 22, 23 साल है, 24 साल है, वह जवानी के चरम पर है, उसके बावजूद भी वह अपनी इच्छाओं को दरकिनार करते हुए, शारीरिक इच्छाओं को दरकिनार करते हुए एक पवित्र लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब वह भक्ति कर रहा है, वह परमात्मा के मार्ग पर है और वह तपस्या के मार्ग पर है। अगर वह ऐसा सोच रहा होगा तो निश्चित रूप से उसका ब्रह्मचर्य कामयाब चलेगा। वो बच्चे जिन्होंने खूब ब्रह्मचर्य का नाश किया है, गंदी आदतों में पड़ करके उन गंदी आदतों के दुष्परिणाम को देख लिया है, अभी ब्रह्मचर्य का पालन शुरू किया है, अभी ब्रह्मचर्य का शौक नहीं है, अभी ब्रह्मचर्य के प्रति मन में श्रद्धा नहीं है, मन में भाव नहीं है। ऐसे बच्चे जब कॉलेज में जाते हैं, और विशेष रूप से अगर हॉस्टल में चले जाएंगे तो ये चीजें और ज्यादा बढ़ी हुई दिखाई देंगी। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का जो कल्चर वहां पर दिखाई देगा, लेट नाइट पार्टीज दिखाई देंगी, दोस्तों के साथ में इधर उधर घूमना, इधर उधर की मटर गश्ती करना, वो छपरीपन, वो सारी की सारी चीजें अत्याधुनिक सी दिखाई देंगी और अपने आप को पिछड़ा हुआ सा पाएंगे। मन में हीन भावना आएगी, ऐसा लगेगा कि मैं इन लोगों से पिछड़ रहा हूं। उन लोगों को भी ऐसा लगेगा, अरे ये तो दकियानुसी है, पीछे है, पिछड़ा हुआ है। क्यों लग रहा है उन्हें? क्योंकि आपके मन में ही आत्मविश्वास का भाव नहीं है। यदि आप खुद उन्हें इस बात का एहसास करा देते कि मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं आप लोगों से बेहतर हूं, मैं धर्म का पालन कर रहा हूं, मैं आप लोगों से बेहतर हूं, मैं पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से कर रहा हूं, मैं आप लोगों से बेहतर हूं, मुझे अपने माँ बाप का ख्याल है, परिवार का ख्याल है, मैं आप लोगों से बेहतर हूं। मन में अगर इस तरह का भाव होगा, ये जो आत्मविश्वास होगा, यह आत्मविश्वास न केवल आपके ब्रह्मचर्य को सफल बनाएगा बल्कि आपकी इज्जत को भी बढ़ाएगा। अगर यह आत्मविश्वास इतना ज्यादा हो गया कि बाहर आपके चेहरे मोहरे से दिखाई देने लगे, आपके चाल ढाल पर दिखाई देने लगे, यानी जो चीज आपके पास में है उस चीज पर आपको गर्व हो। क्यों? क्योंकि वो अच्छी चीज है, उस चीज के प्रति आपके मन में श्रद्धा हो, भाव हो, विश्वास हो, और उस चीज की जब भी आप किसी के सामने व्याख्या करें तो फिर आपके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास हो, आंखों में अलग ही चमक हो। अगर कोई आपकी बातों को नजरअंदाज कर रहा हो तो आप मुस्कुरा कर के आगे बढ़ जाएं, उसको समझाने की कोशिश न करें, जैसे कि आप कह रहे हो कि तुम्हारी समझ में अभी नहीं आएगा। तो यकीन मानिए कि आपके मन में जो भाव है वह आपको ब्रह्मचर्य पालन की शक्ति देगा। इस भाव को बरकरार रखना है, इस आस्था को बरकरार रखना है। यदि आप इसको रख पाए ना तो निश्चित रूप से आपके लिए बेहतर हो जाएगा। दूसरी बात, आपको शौक पैदा करना पड़ेगा। सुबह उठना है, संध्या उपासना करनी है, परमात्मा का नाम लेना है, पढ़ाई लिखाई करनी है, जीवन को अनुशासन में ढालना है, अपने आप को अपनी दृष्टि से देखना है, दुनिया की दृष्टि से अपने आप को नहीं देखना, दुनिया की नजरों से अपने आप का आकलन नहीं करना, अपनी नजरों से अपने आप को देखना है, अपना आकलन स्वयं करना है। दूसरों को यह अधिकार नहीं देना है कि वे आपका आकलन करें, और अगर कोई कर रहा है तो उससे आपको सरोकार नहीं होना चाहिए, आपकी नजरों में आपकी इज्जत होनी चाहिए। यदि आप ऐसा कर पाए ना तो यकीन मानिए आपका ब्रह्मचर्य निश्चित रूप से न केवल पुष्ट होगा बल्कि वह दूसरों को भी प्रेरणा देगा ब्रह्मचर्य का पालन करने की, और आप निश्चित रूप से जीवन में आगे बढ़ोगे। हरि ओम, हरि कृष्ण।